हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश के कई प्रसिद्ध कलाकार पहुंच रहे हैं। खबर फास्ट में लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की खबर को कवर कर रहा है। इस कड़ी में खबर फास्ट के संवाददाता देवीलाल बारना ने जादूगर शंकर सम्राट से विशेष बातचीत की है। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी जादूगर शंकर सम्राट ने अपनी जादू का भी प्रदर्शन किया है। चलिए आपको दिखाते हैं खबर फास्ट की जादूगर शंकर सम्राट से विशेष बातचीत। राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही इस वक्त हम ब्रह्म सरोवर के तट पर मौजूद हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चला हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हैं देश विदेश के जो प्रसिद्ध जादूगर हैं सम्राट शंकर जी। नमस्कार आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। तो क्या बताएंगे आप भी इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अपना कार्यक्रम जो है आयोजित करने जा रहे हैं? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करता हूँ। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। उसी के ऊपर ही मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है। और यहाँ भी तीसरी बार मेरे को गीता महोत्सव का प्रोग्राम करने का मौका मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, डीसी साहब, केडीपी के सभी पदाधिकारी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को सेवा करने का मौका दिया। और ये एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये 25 तारीख से 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर जो माधव रंगशाला है, वहाँ प्रोग्राम है। आप लोग सह परिवार आइए और बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है ये। और 1 से 3 दोपहर को शो है, शाम को 4 से 6 है। तो एक पारिवारिक शो होता है। आप लोगों ने देखे हैं पहले प्रोग्राम, तो अब भी आप लोग जरूर आए। मतलब तो जादूगर सम्राट शंकर जो है एक बड़ा नाम दुनिया का रहा है, जादूगर की दुनिया का। तो ऐसे में जो पहला समय था और अब का समय है, काफ़ी बदलाव इस समय में आया है। तो क्या बताएंगे आप? ऐसा पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब उस टाइम पहले मीडिया नहीं था। अब देखो बच्चे टीवी के आगे से और मोबाइल के आगे से, कंप्यूटर के आगे उठते ही नहीं। मतलब तो उनका ध्यान हटा करके इधर लाना कोई मजाक नहीं होता। तो हमारे को शो उस प्रकार के पब्लिक को देखते हुए बनाने पड़ते हैं। हर एक बार आप देखे होंगे हमारे नए कार्यक्रम होते हैं। तो अब भी हमने गीता के ऊपर, महाभारत के ऊपर, जो यहाँ पर गीता जयंती मनाई जा रही है उसके ऊपर कार्यक्रम बनाए हैं, जो आप देखोगे तो बहुत आनंदित होंगे। मतलब अब माने ये कला क्या है, एक आर्ट का हमारे कोई पेपर कोई भी एक वैसे चलते चलते आपको छोटा सा पीस ऑफ पेपर कोई भी, तो एक आर्ट का क्या है जी, ये कला का माने ये पेपर है। अब ये 1 मिनट बाद आप देखोगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं, अब ऐसे ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करेंगे, तो और भी मतलब दिखाई देंगे। तो ये कागज से जो है पैसे बन गए हैं। पैसों की दुनिया है अब काफी। तो कुछ अपने जीवन के भी ऐसे किस्से आप बता सकते हैं? जैसे बताया जाता है कि आपकी शादी हुई तो उस वक्त आपने अपनी जो पत्नी है, होने वाली पत्नी थी, उनको गायब कर दिया। इंग्लैंड का भी कुछ ऐसा किस्सा आपके सामने जो प्रसिद्ध रहा है? ये क्या जी, हम लोग अग्रवाल परिवार से है। बनियों का जादूगरी का मेल नहीं होता। बच्चों फादर की इच्छा थी बिजनेसमैन बनाने की, मेरा इंजीनियर बनने का सपना था। लेकिन मैंने ये सोचा, जादूगर देव कुमार आए थे, उनसे प्रेरणा मिली। मैंने सोचा इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर बहुत है, IAS में कोई ऐसा मुकाम किया जाए, ऐसा नाम पैदा किया जाए जो वर्ल्ड के लोग याद रखें। तो तब मैंने जादूगरी को चुना और इसको इतना चुना, सुबह से लेकर रात तक जादू जादू जादू। मतलब स्टेज पे हाथी को गायब करना, कार को गायब करना। आपने शो देखे हैं बड़े बड़े, आज 40-50 मेंबर का स्टाफ, इतना बड़ा ताम झाम लेके और 3-4 ट्रक सामान। और ये एक ऐसी कला है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। कितनी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। ऐसे मेरे शादी के टाइम आपने बात करी तो लड़का जादूगर है जी, 5-6 लड़कियां और बखा लाएंगे। तो लेकिन मैंने मिसेज को शादी तो होनी थी कहीं नहीं, फेरों के टाइम गायब कर दिया था। बैठी वहीं थे, दिखाई नहीं दिया, माँ हिप्नोटाइज। फिर घर वाले कहने लगे बड़ी मुश्किल शादी हो रही है, आप ये अपने जादू यहाँ मत दिखाओ। मतलब ऐसे लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था। शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे हम लोग स्टेज पे पहुंचे, घंटा लेट। जाते लोग गर्म होने लगे, क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं, इंडिया से आए हैं। वैसे आप घड़ी मानते हैं तो
अपनी अपनी घड़ियां देखिए, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले आए हैं तो सब ये 1 मिनट के लिए कोई भी है घड़ी का जादू जो है वो अब जादूगर सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है, चला हुआ है, अच्छे से देखो, चला हुआ है, चला हुआ है ना। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे, अब आप देखो चल रहा है, बंद है, बंद है इस वक्त। ये आपके सामने जादू दिखा रहे हैं। हाँ। इतना नजदीक से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं। तो सम्राट साहब, जैसे एक समय ऐसा रहा है जो देश में अंधविश्वास का जब बड़ा समय रहा और आपने उसको भी दूर करने का कार्य किया, आप बेशक एक बड़े जादूगर रहे हैं। हमारा जैसे शो के अंदर आप देखोगे खाली हाथों में से बबूती देना, वो करना, तो ये हम लोगों के अंधविश्वास दूर करते हैं। अब बेचारे इतने भोले भाले लोग हैं, आजकल के तथाकथित भगवान इतने बन गए, अच्छे संत भी है दुनिया में जो गुमराह नहीं करते, लोगों का भला करते, ये काफ़ी लोग प्रोफेशनल हो। तो हम चाहते हैं भी उनसे दूर रहो, अपने कर्मों पर विश्वास करो। ऐसे मतलब काफ़ी हमने अंधविश्वास दूर किए। अब मानिए जैसे सपोज करो मोबाइल है, जैसे आजकल आपने कहा ना डिजिटल का ज़माना है, कोई भी चीज़ का हमारे कुछ बोल बना दिया इसके ऊपर, जैसे बोल टाइप, अब इसको ऐसे करते हैं, बोल हाथ में आ जाता है, तो मतलब ऐसे ये एक आर्ट है, जैसे आपने बताया कि जादू एक आर्ट है। अगर भाई साहब ऐसे नोट बने, अपने कमाने की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री जी मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, भाई आप यहाँ बैठो, मतलब नोटों के लिए भाग रही है दुनिया। ये फॉर द टाइमिंग काल्पनिक चीजें हैं बस। तो सम्राट शंकर का जब नाम लिया जाता है तो ऑटोमेटिक आपका जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ जाता है, उसमें देश के लोग भी हैं, दुनिया के, पूरी दुनिया के लोग हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि इतने फेमस होने के बाद राजनीति में जाया जाए, या आपके पास कुछ ऐसे ऑफर भी आए होंगे? भाई साहब राजनीति के लिए मेरे को हर एक सरकारों ने, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस में, एमपी के टिकट के लिए, एमएलए के टिकट, घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन भाई साहब अगर मैं राजनीति में जाता तो ये आर्ट वहीं रह जाती, और इसलिए मैं इसको कला है, कला तक रखा है, और इसको भी इतना बढ़ाने का एक सपना है। अब मैंने दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है, जहाँ लोगों को प्राइवेट एकेडमी वो बना रखा है, तो वो सिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, मतलब मिनी शो वाले भी आते हैं स्कूल में, कॉलेज में। तो हमारा भी चलो सरकार अगर निःशुल्क और भी चीज़ों पे देते हैं ताकि आर्ट ये जिंदा रहे, 5 एकड़ जगह दे, भवन बनाने के लिए दें, सरकार से मिलके हम लोग कार्य करना चाहते हैं। मतलब जहाँ टूरिस्ट माने, ये कुरुक्षेत्र अब टूरिस्ट पहले से बन गया, ऐसे ही मान लिया अपने चंडीगढ़ है, गुड़गांव है, अगर सरकार सोचे तो ये कला बच सकती है। आज 130 करोड़ की आबादी में 13 जादूगर नहीं है बड़े लेवल के हमारे जैसे, बाकी तो मिनी शो वाले स्कूल कॉलेज में वो तो मिल जाते हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आज जो समय है, मोबाइल का एक युग आ गया है और हर हाथ में मोबाइल है और हर समय युवाओं के हाथ में मोबाइल है। वैसे मोबाइल के लिए आपने सभी जगह रोज टीवी पे आता है, इसको छोड़िए, इसको दूर कीजिए, इसकी किरणों से माइंड में माइग्रेन, सर दर्द कितने हो रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चों को आप छुड़ाएंगे ना धीरे धीरे, मोबाइल की जगह कोई और कोई अच्छी उससे किस चीज़ दिखाएंगे तो तब ये छोड़ेंगे। अपने कहते हैं यार अपने काम करते मोबाइल पे लगे रहना, सबसे पहले अपनी मानसिकता अपने को मिटानी है। ऐसे हम बच्चों के लिए मैजिक अगर सीखेंगे, मैजिक बॉक्स तैयार किया है, एक मतलब उसमें 15-20 आइटम है, वो बच्चे उसमें लगे ही रहते हैं, एक तो माइंड का विकास होता है, एक वो नए से नए आइटम उसके अंदर है। ऐसे मतलब ये बच्चे तो हमारे शो में लेके आते हैं, भाई आप चलो पापा मम्मी को थोड़ा टाइम होता है, तो बच्चों की सब जगह पूरी करते हैं। और बाकी बच्चे क्या जी, छोटे बड़े कोई भी हो, एक सपना जरूर होना चाहिए भी हमने IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, जादूगरी की मैं बात नहीं कर रहा, तो उसके अंदर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से लगन और वो करते तो जरूर उसको सफलता मिलती है। मेरा भी एक सपना था जादूगर बनने का, तो उसमें मतलब आज आपके सामने। हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ जादूगर शंकर सम्राट। इन्होंने बताया कि युवा जो हैं वो रास्ते से भटक रहे हैं और युवाओं को मोबाइल को छोड़कर आर्ट की तरफ, शिक्षा की तरफ, या जो अच्छे कर्म हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना, खबर फास्ट।